भद्रं नो अभिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्याग्रे द्राटद्राटद्रुटद्रुटममलं टण्टटण्टटं तैलं तैलं तु तैलं खुकुकुकुकुमं क्वङ्कखङ्कखङ्कं डंसं डंसं डुडंसं डुय्डुय् चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। परमपिता परमात्मा की उस दिव्य कथा में प्रवेश करने की पूर्व श्रद्धा भक्ति से युक्त करके अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान के दिव्य नाम का आश्रय है। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल बोले पांडुरंग भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवाञ्छाकल्पतरु अकारण करुणा करुणालय सच्चिदानंद आनंद गंग सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। इस भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के उल्ले चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम। परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से इस माया नगरी के मध्य चैम्बुर तत्र श्री राम मंदिर के परम पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर कौशल्यानंद वर्धन राघवेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय स्वरूप वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर हम सभी अपने इस मानव तन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। इस दिव्य कथा में अवगाहन करने वाले समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन विप्रवृंद आप सभी को सादर जय सिया राम। परम कृपालु परमात्मा ने हमें ऐसा दिव्य सुअवसर प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम अपने मानस को पवित्र कर सकें। हमारा मानस कैसा हो गया है, वर्तमान समय में जो अनेक प्रकार के कलुष हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं, उन दोषों से युक्त मानस हो गया है। इसलिए गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि मानस नाम क्यों रखा है? कहा इसलिए नाम रखा है ताकि राघवेंद्र सरकार की जो कथा है हम अपने मानस में उतार सके और मन में जो अनेक प्रकार के कलुष है, अनेक प्रकार के दोष है, अनेक प्रकार की व्यथाएं हैं उनको बाहर कर सके। हम परेशान क्यों हैं? प्रत्येक जीव दुखी क्यों है? यही तो कारण है, मन के कारण। और मन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि मन में अनेक प्रकार की कलुषिता भरी हुई है, अनेक प्रकार के मल को हमने मन में धारण करके रखा है। जब मन से चला जाएगा तो मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सोई पावा,
निर्मल मन हो गया तो बस परमात्मा को प्राप्त हो गया। तो उसी मन को निर्मल करने के लिए परम पिता परमात्मा का निर्मल यश गान हम यदि श्रवण करें, यदि कहे भगवान की कथा लीला को देखें, तो निश्चित रूप से जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे मानस पटल पर उपस्थित होता है। सज्जनों, ये हमारा मन एक दर्पण है और संसार भी संसार में जैसा देखता है वैसा हमें बनाता है, वैसा हमें दिखाता है, वैसे हमारे विचार आते हैं, वैसा हम जीवन में सोचते हैं, वैसा हम बनते हैं मन के कारण। इसलिए मन को सुधारना पड़ता है। मन की तरंग सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार ले। यही तो करना है। कथा से हमें यही धारण करना है। क्या सीखना है? कथा सब जानते हैं, आप कथा नहीं जानते क्या बताओ? छोटा बच्चा भी होगा ना, वह भी भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा को 1 मिनट में कह देगा क्या क्या। तो कथा नहीं जानते इसलिए सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, कथा जानते हैं इसलिए सुन रहे ऐसा भी नहीं है। परंतु उस कथा को श्रवण करके बार बार जैसे हम घर्षण करते, जैसे जंग लगी होती है ना, बार बार धोने से उसे क्या होता है, जंग हट जाती है। उसी प्रकार बार बार इस मैले मन को भगवान के निर्मल यश से हम यदि धोएंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए कथा सुननी चाहिए, इसलिए मानस को सुनना चाहिए। इसलिए नाम भी मानस रखा कि मानस को पवित्र करो। पवित्र कब होगा? हमारा मन अब अपवित्र है। क्यों है? क्योंकि अपवित्र चीज़ों में हम लगे रहते हैं, बार बार उन्हीं की ओर संलग्न रहते हैं, बार बार ध्यान उन्हीं की ओर जाता है, बार बार वही कार्य करते हो। इसलिए हमारे आचरण को शुद्ध करना है। आचरण से धीरे धीरे इंद्रियों में पवित्रता आएगी, इंद्रियों से फिर धीरे धीरे मन भी पवित्र होगा। पहले मन नहीं होगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मन तो बार बार जाएगा। मन करेगा चलो जाके सो जाते, कथा क्यों सुनना है, आराम करेंगे आनंद आएगा। लेकिन नहीं, मुझे कथा सुनना है, कथा सुनूंगा तो कथा सुनने के माध्यम से जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य आए। इसलिए इसी भाव से हम भगवान के श्री भोलेनाथ की उस दिव्य लीला का श्रवण कर रहे थे। सुंदर भाव से हमने श्रवण किया। भगवान शंकर हिमाचल में बारात लेकर के पहुँचे, भगवान शंकर का स्वागत हुआ, अनेक प्रकार की लीला हमने श्रवण की और अब आगे श्रवण करते हैं। देखिए, भगवान शंकर वहाँ आए, माता पार्वती को समझाया, नारद जी ने, सब ऋषियों ने माता पार्वती की बार बार वंदना की। और फिर अब समय आया, कौन सा समय? बारात जाती है ना, तो बारात सबसे पहले तो भूख लगती है। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार और भोलेनाथ सरकार की उस दिव्य विवाह में एक बड़ा अंतर है। क्या? सामान्य रूप से विवाह में क्या होता है, विवाह के बाद में भोजन होता है ना, जेवनार। लेकिन भगवान शंकर का ऐसा विवाह है, पहले जेवनार होता है फिर विवाह होता है। क्यों? बोले देवताओं ने मीटिंग बुलाई, आपातकालीन मीटिंग किस लिए बुलाई? बोले करनी है ईटिंग, इसलिए बुलाई मीटिंग। और बुला करके विचार किया। क्या विचार किया? कि भोले बाबा के विवाह तो होगा कि नहीं होगा कि निश्चय नहीं है, ऐसा स्वरूप दिखा दिया है, माता डर गई है, अब लगता नहीं है, गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा करो, शांति से पहले भोजन कर लेते हैं, क्योंकि विवाह हो ना हो, यदि नहीं हुआ तो हमको पूछेगा कौन बारातियों को। इसलिए पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। सब ने आपातकालीन मीटिंग बुला करके पहले भोजन कर लेते हैं। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा कर लो, तुम तो, हमारा होगा सो देखा जाएगा। अनेक प्रकार से भांति अनेक भई जीवनाराज, सिया राम जय जय सिया राम। सो
शास्त्र जस कछु देवहारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। सो जीवनार जाई बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बस ही भवन जी मातु भवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दिव्य प्रकार से महाराज सब जितने बाराती थे सबको भोजन के लिए बुलाया और सब जाकर के पंक्ति में बढ़िया क्रम से बैठ गए। और सुंदर प्रकार से जितने पुरस्कारी करने वाले थे, बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े कार्य में कुशल थे, सबको लगा दिया लाइन से। फटाफट पहले पत्थर पुरुषों, फिर जल, और उसके बाद में भोजन वगैरह खूब लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, पूड़ी, दाल, अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था हुई। और जो भोजन की जब पंक्ति लगी, सब पंक्ति में बैठे और पुरस्कारी करने के लिए जब लोग गए, पत्तल बांट रहे थे, बांटते बांटते अचानक सा रुक गया वो। दूसरे ने कहा भाई क्यों रुका है, क्या बात है? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको पत्तल दूं कहाँ, इसके तो मुख ही नहीं है, केवल शरीर ही शरीर है। उसने कहा तू देता चल। बोले मुझे समझ नहीं आ रहा किधर पत्तल दूं, मुख ही नहीं, खाएगा कैसे? तो वो जो प्रेत बैठ रहा उसके दृश्य आवाज, तुझे क्या मतलब, तो पत्तल रख बस। वो आगे बढ़ा, बोले आगे चलो जल्दी जल्दी, खूब बराती है। आगे चला, आगे पत्तल दिया और आगे फिर रुक गया। बोले अब क्या बात है? बोले यहाँ तो और विचित्र बात है। बोले इसके तो मुख ही मुख है, इतनी पत्तल लगनी है तो बताओ। अरे तुम तो बस आगे चलो, काम करते तो अपना काम देना है, कैसे खाएगा कैसे नहीं खाएगा इसका काम है। वो कह रहता है प्रेत जिसके अनेक मुख, विपुल मुख काऊ, कहता है तू जितना इच्छा उतनी पत्तल रख और आगे चल, ज़्यादा सोच मत, हमें भोजन करना है। जैसे ही आगे गया कि महाराज पीछे वाले ने पत्तल ही चबा ली, वो तो पत्तल को ही भोजन समझ करके खा गया, उसको देखते रहेगा। फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते देखा इसके तो हाथ पैर ही हाथ पैर, इसके और मुख कुछ भी नहीं। इस प्रकार से अनेक भूत प्रेत सब बारात में भोजन के लिए बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। बाराती चकित हो रहे हैं, भोजन पुरस्कारी कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं फटाफट भोजन पा लो, बाद में कुछ बचने वाला नहीं है, ये पत्तल चट कर जाएंगे। सुंदर प्रकार से सबको जीवन कराया। विष्णु विरंची देव सब जाति, सादर बोले सकल बराती। दिव्य प्रकार से हिमाचल ने आदरपूर्वक सभी बारातियों को बुलाया। भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सबको बिठा करके भोजन कराने लगे। और वहाँ की स्त्रियाँ मधुर मधुर गालियाँ देने लगी, दिव्य प्रकार से स्वागत करने लगी। अब भगवान शंकर को बुलाया। भगवान शंकर को भी जब जिमाने लगे, देखा भगवान शंकर अकेले नहीं, दूल्हे के पास में गए, क्योंकि पहले का दूल्हे का जो स्वरूप था बड़ा विचित्र था। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया प्रभु आप सुंदर स्वरूप बना लीजिए। भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य अद्भुत पीताम्बर धारण करके, हाथ में त्रिशूल, जटा में गंग, शीश में चंद्रमा, बड़ा दिव्य स्वरूप बनाया, ऐसा अद्भुत को देखते ही बस अब सब लोग बाराती प्रसन्न हो गया, ऐसा दूल्हा हमको चाहिए था। भगवान शंकर को दूल्हे को जब जिमाने के लिए लोग आए तो उन्होंने सोचा एक होंगे, लेकिन भगवान शंकर को देखते ही पर देखे दूल्हा वेश में चार, बराती संग। भगवान शंकर के एक ही दूल्हा वेश में चार बराती साथ में, कौन कौन है? और चारों बराती का भोजन भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं कि एक ही भोजन से खा ले। ओ अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। दूध भावत भुजंग को, भोले के प्रिय भंग। चंद्रमा को अर्घ चाहिए, माँ गंगा
जो जटाओं में विराजमान है उनको भेंट चाहिए। भगवान जो भगवान शंकर के गले में विराजमान भुजंग उसको दूध चाहिए और भोले के इस प्रकार से सुंदर प्रकार से जो सब भोजन था सबको संतुष्ट किया, आनंदित किया महाराज। और भगवान शंकर को बुलाया। अब विवाह की घड़ी आई। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर सिंहासन अपने हाथों से बनाया था। उस दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर भगवान शंकर को विराजमान किया। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। हृदय सुमिरनि प्रभु रघुराई, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शंकर ने उस दिव्य सिंहासन को देखा, समस्त विप्रों को नमन किया, अपने हृदय में राघवेंद्र सरकार का स्मरण किया। किसी भी कार्य को करने के लिए जब जा रहे हैं अपने इष्ट देवता का स्मरण कर रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। संकेत हमें मिलता है, कहीं भी जाओ किसी भी स्थान पर, हर जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, क्या सीताराम कहो सीताराम। भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये भगवान शंकर के उस दिव्य एक एक प्रसंग से हमें संदेश प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सारे विप्रों को बुलाया, बुला करके सबको आदेशित किया, आइए भगवान शंकर के विवाह के उस दिव्य प्रसंग को हम श्रवण करें। और ऋषियों को आदेश दिया आप सुंदर तैयारी करिए, और सखियों को भी आदेश दिया आप माता पार्वती को लेकर के आइए और बिठाइए। विवाह का मुहूर्त आ गया है और समय आ गया है जब भगवान शंकर एक रूप में जो अर्धनारीश्वर हैं पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। गौरी मुनि सन उमा बुलाई, जय सिया राम जय करी सिंगार सखी ले आई, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता पार्वती को सखिया धीरे धीरे सुंदर श्रृंगार रूप में बैठी पार्वती मैया है, उनको सखिया धीरे धीरे लेकर के आ रही। ऐसा अद्भुत रूप मैया का, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णे छवि अस जग कभी को है, ऐसी छवि जग में है ही नहीं, इसकी उपमा दी जा सकती। अद्भुत दिव्य श्रृंगार मैया का। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सारे देवता ऋषि मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व जितने बैठे हैं सबने माता भवानी को मातृ रूप में नमन किया, मणि में प्रणाम किया। आहा, माता भवानी आ रही हैं। माता पिता का विवाह देख रहे देवता भी, देखो सौभाग्यशाली। कहते किसने देखा माता पिता का विवाह? देवता देख रहे अपने माता पिता का विवाह। सुंदरता मरे जात भवानी, माँ भवानी सुंदरता की मर्यादा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुत्र हैं, तो पुत्र माता की श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए बस ऐसा अद्भुत रूप है। कोटि बदन नहीं बने वर्णन जग जननी शोभा महा, वर्णन नहीं किया जा सकता, अद्भुत सुंदरता है। ब्रह्मा जी ने मुनियों को आदेश दिया, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। सुंदर प्रकार से दिव्य सिंहासन पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठाया। वामंग में माता भवानी और भगवान शंकर वहाँ विराजमान हैं। ऋषियों ने भगवान शंकर के हाथ में कुशा प्रदान किया है, दिव्य प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण किया है और भगवान गणेश का पूजन किया है। यदि कोई कहे कि गणेश तो थे ही नहीं, पूजन कैसे किया? गोस्वामी जी ने यहाँ निवेदन किया किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। कोटि सुनि संशय करे जनी, सूर अनादि जियन जाने। सूर अर्थात जो देवता है वो अनादि होते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो पद हैं, पद
वैसे ही रहते हैं, पर पद पर आने वाला व्यक्ति बदल जाता है। उस पर बैठने वाला जैसे प्रधानमंत्री है, उसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष की आयु है कि नहीं है? अरे आयु अर्थात उस पद की आयु, 5 वर्ष बैठेगा या 10 वर्ष बैठेगा, फिर बाद में परिवर्तन होता है, सीमा। उसी प्रकार ये जो इंद्र हैं, गणपति हैं, ये जो ब्रह्माजी हैं, ये सब पद है, पद अनादि है। इसीलिए उस समय कौन से नाम के गणपति थे तो किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। उस समय कहते करवीराक्ष नाम के गणपति थे, उनका पूजन किया। इंद्र मनु इत्यादि क्या है? ये सब पद तो है, कुछ समय पर्यंत रहते हैं महाराज, उसके बाद में इनकी आयु समाप्त हो जाती है। कल्प में कितने 14 मनवंतर होते हैं और उतने इंद्र होते हैं। इस प्रकार इनका पद बदलता रहता है। वो तो उस समय करवीराक्ष नाम के गणपति थे, बिना वो थे, उनका पूजन किया, अर्चन किया। माँ जगदम्बा और भोलेनाथ ने बड़े दिव्य प्रकार से, सारे जब ऋषि मुनि हैं, इन्होंने दिव्य प्रकार से वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शैलराज को बुलाया और कहा अपनी पुत्री का जो है हाथ इनके हाथ में दो। कौन सा संस्कार कहते हैं? पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह हर से तब सकल सुरेशा, जय सिया राम जय जय सिया राम। वेद मंत्र मुनि बरई उचारई, जय 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 शंकर सुर करही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री पर्वतराज महाराज ने अपने हाथ में कुशाल लेकर के अपने पुत्री का पाणी ग्रहण भगवान शंकर को कराया। बोले गौरी शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। विभिन्न प्रकार से पाणी ग्रहण कराया और जितने देवी देवता थे सब हर्षित हो रहे हैं, जय जय जयकार करने लग रहे हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, दुंदुभी बज रही है, अनेक प्रकार के बाजे, अनेक प्रकार के गीतों का गायन हो रहा है। बाजहि बाजन विविध विधाना, जय सुमन पृष्टि नभ विधिनाना, जय हरे गिरिजा कर भयगु विवाहो, जय सकल भुवन भरि राहु छाहु, जय दिव्य प्रकार से भगवान शंकर माँ भगवती का विवाह संपन्न हुआ। सब प्रसन्नचित हुए, आनंदित हुए, संपूर्ण सृष्टि हर्षित हो गई, आनंदित हो गई। क्यों हर्षित हो गई? देवता क्यों हर्षित हो गए? क्योंकि अब मंगल होने वाला है। अब मंगल के संदेश, मंगल का सूचक हमें प्राप्त हो गया है, अब विवाह हो गया है। अब जो सृष्टि, अब इस सृष्टि में अनेक प्रकार से उस ताड़कासुर नामक राक्षस ने त्राही त्राही मचा रखी है, उसका अंत निकट आ गया, इसलिए सब हर्षित हो गए। बड़ा दिव्य हिमाचल महाराज ने सबको बड़े प्रेम से, आदर से सत्कार किया और भगवान शंकर को बार बार नमन किया, माता पार्वती को नमन किया। और माता महीना, देखो पहले दक्ष की पुत्री थी, अब क्या माता का नाम महीना, मैं नहीं है, अर्थात मैं अर्थात अहंकार, जहाँ अहंकार का विनाश हो जाता है। माता महीना भगवान शंकर को प्रणाम करके कहती हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने न जाने अनजाने में अनेक अपराध किए, आपका विधिवत से पूजन भी नहीं किया, आप हमारे द्वार पर आए, मैं छोड़ करके भाग गई, बहुत अपराध हुए नाथ। अब प्रणाम करके कहती है, प्रभु ये तू माँ है ना, मेरी पुत्री है ना, अपनी दासी की तरह इसको रखना। नाथ उमा मम प्राण समान, ये मेरी प्राण के समान है, मेरी प्राण प्यारी पुत्री है,
इसको आप अपनी किंकरी बना करके रखना। गृह किंकिरी करे, अर्थात सदैव ध्यान रखना, हाँ, संभाल करके रखना। अब आपको सौंप दिया है, क्षमेउ सकल अपराध। अब मेरे जितने अपराध मैंने किए हैं सब अपराधों को क्षमा करिए। और अब होई प्रसन्न कर बरुदेव, ये वरदान मुझे दीजिए। क्या वरदान? कि मेरी पुत्री को आप अपनी दासी अर्थात अपना जो जिस प्रकार से अपना मान करके रखते हैं वैसे रखना। मैंने जैसे प्राण प्रिय, मेरी पुत्री मेरे प्राण के समान है, उसी प्रकार आप भी ऐसे ही रखना जिससे मुझे प्राण प्रिय। इस भाव से माँ मैना बहुत प्रकार से समझा रही हैं। भगवान शंकर ने अपनी सास को धैर्य बताया। देखो भगवान शंकर का कितना अपमान हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने फिर भी विनम्रता का परिचय दिया और बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक, भैया आप परेशान न हो, आप चिंता न करो, बहुविधि शंभु सासु समझाई। दामाद अपने सास को समझा रहे हैं, गवनी भवन चरण सिरुनाई। और अब माता मैना अपनी पुत्री को समझा रही है, हे पुत्री आप अपने जीवन में यहाँ जब तक रही बहुत अच्छा, लेकिन अब मेरा जो संदेश है इस संदेश को सुनो। जीवन में आगे के लिए माता अपनी पुत्री को संदेश देती है, और प्रत्येक माता का कर्तव्य क्या संदेश देना चाहिए अपनी पुत्री को। सदैव क्या करे हो सदा शंकर पद पूजा, जय सिया राम जय नारी धर्मपति देवुन दूजा, जय सिया राम। अपने पति की सदैव सेवा करा। अब आपके सब कुछ यही है, जो संबंध बनाना है, सब कुछ जो बातें कहनी है, जो कष्ट कहना है, सुख दुख सबके साथ ही आपके पति है। आपके लिए कोई दूसरा देव नहीं है। जीवन में कुछ भी हो बस पति ही सब कुछ है। इसलिए नारी के लिए पति व्रता ये सबसे बड़ा धर्म है। माता ने समझाया प्रेम से अपने पति की पूजा करना। पूजा का मतलब क्या है? सुबह शाम उठ करके प्रणाम करना, अगरबत्ती करना? पूजा नहीं, पूजा उसे कहते हैं अपने पति के द्वारा कहे गए उपदेश है, सृष्टों की आज्ञा का पालन करना ही पूजा है। क्योंकि माता पिता की पूजा करना तो सरल है, पति की पूजा करना तो सरल है, लेकिन पति के अनुरूप रहना, अनुकूल रहना, श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना यह कठिन है। इसीलिए क्या करना पुत्री? पूजा अर्थात श्रेष्ठों की आज्ञा के पालन में सदैव तत्पर रहना। पति व्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है, नारी के लिए सबसे बड़ा ही। देखो मोक्ष प्राप्त करने के लिए या वैकुंठ जाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए पुरुष को अनेक प्रकार से कठोर तप, साधना, उपासना, व्रत, नियम सब कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसको प्राप्त होता है। लेकिन नारी के लिए सबसे सरल साधन बताया, इतना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो पति हैं उन पति पर श्रद्धा निष्ठा रख करके उनकी सेवा करो, श्रेष्ठ आचरण में रहो, उन्हीं को पति को परमेश्वर मान करके रहो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। कोई कठोर तप करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन एक व्रत में रहना पड़ेगा। पति जो पतिव्रता है, पातिव्रत्य धर्म का उसको पालन करना पड़ेगा। केवल पत्नियों के लिए नहीं है, लेकिन पति को भी पत्नी व्रता होना पड़ेगा, उसको भी धर्म का पालन करना पड़ेगा। हमारा शास्त्र केवल एक के लिए नहीं कहता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या कहते हैं ना, भेदभाव क्या है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, दोनों को सम्मान, अधिकार, सम्मान, आदर दिया गया। हमारे वेदों ने, पुराणों ने तो ये कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुषों के लिए कहा जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस घर में
नारी का सम्मान होता है, वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। तो ये किसके लिए कहा है? भेदभाव होता तो ये बात क्यों कहते हैं? इसका मतलब सबका सम्मान है, सबके अधिकार है, लेकिन अपने धर्म में रह करके व्यक्ति कर्म करे, निश्चित रूप से वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से सदगति को प्राप्त करेगा। बड़ा दिव्य प्रकार से माता मैना ने समझाया, हे पुत्री, जिस प्रकार से माता अनुसुईया ने परम भगवती सीता जी को समझाया था कि आपके लिए पति ही सब कुछ है, पत्नी आपको इसी धर्म का पालन करना है। दिव्य प्रकार से माता मैना ने अपनी पुत्री को समझाया। देखो मैंने कहा ना, पूजा का अर्थ क्या होता? पूजा का अर्थ ये नहीं है कि केवल पूजा करना। उसी प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, जैसे हमको कहते हैं कि माता पिता की पूजा करो, पूजा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि सबसे कठिन क्या है? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जय मातु पितु चरण वचन अनुरागी। का सुनो जननी, हे मैया, वे पुत्र बड़भागी है, सौभाग्यशाली है। कौन? बोले क्या? जो माता पिता की चरण में प्रेम करते हैं। चरण नहीं का, जी मातु पितु वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों से प्रेम करते हैं। महाराज चरणों से प्रेम करना तो सरल है, सुबह उठो माता पिता को प्रणाम कर लो, शाम को आओ फिर प्रणाम कर लो, ये चरणों में प्रेम करना कठिन बात नहीं। लेकिन माता पिता के वचनों में प्रेम करना, अर्थात जीवन पर्यंत जो माता पिता ने आज्ञा दी है उस आज्ञा में रहना, वही माँ जो है पुत्र पुत्री बड़भागी है। इसलिए आपको भी बड़भागी बनना है तो अपने जीवन में जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनको आदर्श मान करके उनकी आज्ञा का पालन करिए। दिव्य प्रकार से बेटी को समझाया। बेटी क्या है? जब बेटी घर से विदा लेती है ना, तो उस समय सारा घर सूना हो जाता है, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी सब कुछ है। उस बेटी के कारण उस घर में एक रौनक आती है, एक आनंद आता है। और जब बेटी विदा होती है, माता पिता कुछ दिन के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि घर सोना सा हो गया है। बेटी आभूषण है घर का। बेटी क्या है? घर का आभूषण है। ऐसा लगता है कि सारे आभूषण उतार दिए, सुना सुना लगता है। बेटी आभूषण है घर का, चमकती है जैसे किरण सवेरा, और बेटी के हंसने से महक उठे आंगन, जैसे बगिया में खिला हो सवेरा। बड़ी सुंदर बात कही। बेटी श्रृंगार है इस जीवन का, बेटी श्रृंगार है इस जीवन का, संस्कारों की सुंदर कहानी, सपनों की उड़ान है, आंखों में भरी मुस्कानी, यही बेटी है। कुछ लोग अबला समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन भारत की नारी आज आप देख रहे हैं कि राष्ट्र की कमान संभाले बैठी है। ये नारी शक्ति है। ये हमारे भारत के दिव्य संस्कार हैं कि वो देवी है। क्या है? इस देवी को तुम सामान्य न समझो, न समझो कमजोर उसे तुम, कभी न समझो कमजोर उसे तुम। क्या है? वो तो शक्ति की पहचान है। कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती, कभी दुर्गा का रूप महान है। न समझो कमजोर उसे तुम, वो तो शक्ति की पहचान है। ऐसी शक्ति स्वरूपा बेटी जब घर से जाती तो माता को अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि 25 वर्ष पर्यंत सबसे बड़ा यदि कोई दान कहे या सबसे बड़ा कोई त्याग कहे तो मैं तो समझता हूँ माता करती है और वो बेटी करती है। 25 वर्ष का नाता 1 मिनट में छोड़ करके त्याग देती है, अपने पति के घर चली जाती है। कितने वर्ष? 25 वर्ष। हमें कह दिया जाए महाराज फोन छोड़ दो, 1 साल भी नहीं हुआ अथवा 1 दिन भी नहीं हुआ तो छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। लेकिन 25 वर्ष बेटी ने एक घर में बिताया, सब कुछ उसने रिश्ते नाते परिवार संग सहेलियों के वहाँ बिताया। और जब विवाह होता है ना, उस समय 1 मिनट भी नहीं सोचती छोड़ने के लिए।
अपने रिश्तों को छोड़ देती, वहाँ के संग सेवियों को छोड़ देती हैं, परिवार को छोड़ देती हैं, माता पिता सबको, अपना जब सबसे प्रिय जिस घर में पल कर के बड़ी होती है उसको भी छोड़ देती है। सबसे बड़ा क्या है? और सब कुछ नया मिलता है, नया घर, नए माता पिता, सास ससुर, नए रिश्तेदार, नई संग सहेलियाँ, कितना कठिन होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी शक्ति कहे, इसीलिए शक्ति स्वरूप है। ऐसी देवी को माँ समझा रही है, बड़ा प्रेम से माता ने गले से लगाया, अपने पुत्री को बहुत समझाया। पुनि पुनि मिलती परती कही चरना, परम प्रेम कछु जाय न करना। बार बार जगदम्बिका को प्रणाम कर रही है, बार बार हृदय से लगा रही है, आंसू अश्रुपात हो रहा है। मैया भी बार बार समझा रही है। और बाद में जाकर के अपने पिताजी से माता जगदम्बा भवानी मिली। पिता ने बड़े प्रेम से पुत्री को गले लगाया, समझाया। और अब विदाई का समय आ गया है। हिमाचल अपनी पुत्री को भगवान शंकर के साथ वाहन नंदी पर विराजमान करके साथ साथ चलने का प्रयास कर रही थी। भगवान शंकर ने कहा आप यही विराजे हो, समझाया। समझा करके चले संग हिमवंतु तब औचावन भाति परितोष करी विदा किए। भगवान शंकर ने उनको विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराए, जय सिया राम जय। सकल सेल सर लिए भुलाए, जय। आदर दान विनय बहुमाना, जय। तो सब कर विदा की नहीं मवाना। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कर विसराज पर विराजमान है। बड़ी दिव्य छवि है। सारे गण भगवान के शंकर नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और देवता पुष्टि कर। बोले उमा शंकर भगवान की। बड़ा दिव्य स्वरूप है। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान होकर के कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जय सिया। सुर सब निज निज लोक सिधाए, जय। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जय। ते सिंगारुन कहु बखानी। भगवान शंकर वहां से प्रस्थान करके कैलाश में आ गए। बोले कैलाशपति भगवान की। कैलाश में विराजमान हुए। देवी देवताओं ने प्रणाम किया। प्रणाम करके जगत माता जगत पिता इस प्रकार वंदन करके वहाँ से चले गए। और उधर शैलराज ने जितने सब बाराती थे सबको दिव्य प्रकार से आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक, जितने नदी समुद्र पर्वत सब लोग आए थे, सबको आनंद पूर्वक उसको विदा किया। और भगवान शंकर विराजमान हैं। और कुछ समय पर्यंत वहाँ दिव्य प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती ने भगवान शंकर की कथा श्रवण किया। प्रेम से आनंद से समय बिता रहे हैं। और माता पिता इसलिए गोस्वामी जी ने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। एक मर्यादा होती है। लेकिन एक बात कही, करी विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। कहा करे विविध विधि भोग विलासा। कुछ लोगों को जब ज्ञान नहीं होता है तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहाँ भोग का अर्थ क्या है? भगवान शंकर रोज भगवान राघवेंद्र सरकार को भोग लगाते हैं। माता पार्वती भोग बनाती हैं दिव्य प्रकार से। और भगवान शंकर क्या है?
भोग लगा करके पूजन करते हैं। ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। और गण के समेत आराम से कैलाश में विराजमान कर रहे हैं। कुछ समय पर्यंत जो ताड़कासुर राक्षस था उसका बहुत ही आतंक था। उसके विनाश के लिए भगवान शंकर के दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। तब जन्मे सत बदन कुमारा जय सिया राम जय। तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना जय। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेकर के दिव्य प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर के जो महाभयंकर राक्षस ताड़कासुर था जिसने सब और त्राई त्राई करके सबको परेशान कर रखा था, देवताओं के सेनापति बनकर के कार्तिकेय जी महाराज गए और ताड़कासुर का वध किया। बोले कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय महाराज की कथा पुराणों में प्रसिद्ध ही है, इसलिए अधिक विस्तार से गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया, आप सब लोग जानते हैं। और दिव्य प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा क्या भगवान शंकर का जो विवाह हुआ ये लीला प्रसंग है, इसको जो जो श्रवण करता है उसके जीवन में मंगल होता है, कल्याण होता है। यह महाशंभु विवाह जे नर नारी कोई जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो भगवान शंकर के इस दिव्य विवाह को श्रवण करता है, जो नर नारी गाते हैं, उनका क्या होता है? सदैव मंगल कल्याण आनंद ही आनंद होता है। इसलिए भगवान शंकर से हम भी प्रार्थना करते हैं हम सबका भी कल्याण हो। बोले गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आनंद भगवान शंकर का दिव्य विवाह प्रसंग हमने श्रवण किया। फिर भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हो रहे हैं। दिव्य प्रकार से वहाँ गौरी शंकर उस दिव्य कैलाश में विराजमान होकर के दिव्य कैलाश का और भगवान राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा का सदैव श्रवण गान करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। इस दिव्य कथा को हमने श्रवण किया और कुछ समय पश्चात भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर कैलाशपति, विश्वनाथ, भूतनाथ, आनंद के सागर है। उनको आनंद कहाँ आता है? भगवान शंकर को जो आनंद आता है वह राघवेंद्र सरकार की कथा में ही आता है। भगवान शंकर एक बार क्या हुआ? निज कर दासी नागरी पूछाला जय सिया राम जय सिया राम। बैठे सज शंभु कृपाला जय सिया राम जय सिया राम। कुंद इंदु दर गौर शरीरा जय। को भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा जय। भगवान शंकर एक समय अपना स्वयं का आसन लेकर के जो दिव्य प्रकार से एक वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे बैठे और आनंद से वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? ध्यान में जाने वाले थे। प्रश्न मुद्रा में विराजमान हैं। कहाँ बैठे हैं? कैसा दिव्य स्थान है? कैलाश पर और कैलाश की कैसी दिव्य महिमा है। बड़ा अद्भुत कैलाश है। सुंदर सुंदर पवन बह रही हैं, दिव्य आनंद सुगंध हो रही है। शिव कैलासो के वासा, शिव कैलासो के वासा, धौली धारो के राजा, संकट हरना, संकट हरना, शिव कैलास
संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, शिवजी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चमेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा चमेरे चौगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा। भोले बाबा दूजा लाई दिता घर। शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, बोले कैलाशपति भगवान की। भगवान शंकर उस दिव्य रमणीय वातावरण में आनंद से बिठा करके हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः भगवान की दिव्य कथा को हम आगे श्रवण करेंगे। माता पार्वती किस प्रकार से प्रश्न करती है, क्या उत्तर होता है, उसको कल श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान जगजननी जगदम्बे मात की, श्री कृष्णचंद्र भगवान, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नमः पार्वती पतये।